मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। ईद की आमद है और हर एक की कोशिश है कि वो ईद अपने प्यारों के साथ करे। ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त रावलपिंडी में है और रात के इस पैर दिन का समा है, अफरा तफरी का आलम है। हर कोई ये चाहता है कि वो ईद अपने प्यारों के साथ करे, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद परदेसियों के शहर है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद दीगर इलाकों से आकर रोज़गार तलाश करती है, काम करती है, बिजनेस करती है, ताकि अपने प्यारों का जो रोज़गार का बंदोबस्त कर सके। लेकिन ईद करीब आते ही लोगों की बड़ी तादाद इन शहरों को खैराबाद कर देती है। इस वक्त शहर को खैराबाद करने का अमल जारी है। रावलपिंडी के सबसे बड़े पीर बदाई बस स्टैंड खचाखच भरा है। तकरीबन 36 वे पर चलने वाले शहर के तमाम इलाकों और मुल्क के तमाम हिस्सों में जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उनकी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन मुसाफिरों का रश खासा ज़्यादा है। सीटें कम हैं, सवारियाँ ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट की किल्लत की वजह से ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में इजाफा कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हमने 20% तक किराया बढ़ाया है। उसकी बड़ी वजह कि जितनी गाड़ियाँ दीगर शहरों में जाती हैं, मुल्तान, कराची, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों से वहाँ से खाली वापस लौटती हैं। लिहाजा ट्रांसपोर्टर ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए किरायों में इजाफा कर रखा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सवारियाँ हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है वो ज़रूरी है कि आप देखें। ट्रांसपोर्ट पे रश बहुत है, सवारी हैं, ड्राइवर अपनी मर्ज़ी करते हैं, अड्डे वाला अपनी मर्ज़ी करता है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी करता है। सर किराए भी डबल है। मैं एक जनाजे पे आया था सुबह और अभी वापसी के लिए मुझे सीट नहीं मिल रही। मुंह मांगे किराए ले रहे हैं। ये यहाँ पे कोई परेशानी हाल नहीं है। लोग जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ अच्छे इक़दाम करें ताकि आवाम को कुछ सहूलियात मैसर की जाएँ और किराए पे भी कंट्रोल किया जा सके। जैसे अभी इन्होंने 20% किराया बढ़ाया तो मुश्किल बन सकती है, हर गरीब बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये बात हमने 3 बजे से इधर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें गाड़ी मिली नहीं है। अब एक गाड़ी मिली है, उसका देखते हैं अब क्या बनता, सीट मिलती है या नहीं मिलती है। टिकट आपके पास है लेकिन सीट जी। ट्रांसपोर्टर क्या कह रहे हैं? क्या ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि सीट मिल जाएगी इसको, शहर से मतलब कोई जिस तरह शहर क्रॉस करेंगे उधर से कोई सवारी उतरती है दैन आपको मिल जाएगी सीट, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं इन 3 से 4 दिनों का, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी तादाद में और एक ही दफ़ा यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से लोड बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्टर को किराए में इजाफा करना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं वो भी ज़रूर देखिए। साहब इस टाइम इधर से जो स्टैंड से गाड़ी जा रही है ना, सब सीट पे सीट जा रही है। कोई किसी के साथ ना ज्यादती कर रहा है, ना कोई मसला है, ना कोई गल है, ना कोई बात। आज के दिन को देखते हुए, रश को देखते हुए इजाफी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। आज के दिन जो रश है ना, सिर्फ ये गाड़ी जा रहा है, पहला महीना पूरा फाके में गाड़ियों वाले जा रहे हैं। आपकी गाड़ियों में क्या सहूलतें हैं, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं, क्या ऐसे इंतज़ामात हैं कि ख़वातीन जब आसानी से बैठ सकें? ज़रा सा मसरूफियात तो ये है कि जो है ना ख़वातीन के लिए रूम नहीं है, यहाँ पर वेटिंग रूम होना चाहिए था बेहतरीन। रश तो बहुत है, अभी बस जैसे पैसेंजर आ रहे तो गाड़ियों में बिठा रहे हैं। ये बताएं, कोई ओवरलोडिंग की जा रही है यहाँ पे? कोई छतों पे लोगों को बिठाया जाता हो, कोई इस तरह का मसला हो? नहीं, छतों पे तो जो लोग बिठा रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, बिठाना नहीं चाहिए, नुकसान होता है। रास्ते में कोई गिर जाए, कोई हादसा हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए। सीट बाई सीट गाड़ी जाए तो बेहतर है। तो इस पिरदाई बस स्टैंड में तकरीबन कितने बे और किस किस शहर में जा रही है? माशाल्लाह ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है पीर बदाई। हर शहर के माशाल्लाह पिंडी से हर शहर की गाड़ियाँ जाती हैं, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट। मसला ये होता है ना कि वहाँ से जब गाड़ी खाली आ रही है वो तो तेल इनको अपने पास से पड़ाना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा 200-300 ले रहे हैं, क्योंकि इनका काम तो बराबर होता है। अगर इन्होंने भी तो ईद करनी है, बच्चों के लिए कपड़ा चीला लेना होता है, अगर 200-300 से इनके क्या 11 महीने 27 दिन ये भी आवाम चीखे उस टाइम ये बोलती है अगर 2000 किराया हम 1200 देते हैं, 1000 देते हैं, उस टाइम ये आवाम नहीं सोचती है यार कि इन पे हम भी जुल्म कर रहे हैं। जब 1-2 दिन हमारे आते हैं तो इनको जो शोर डालना पड़ता है, यार ये किराया ज़्यादा ले लिए। रावलपिंडी का पीर बदाई बस अड्डा हो, फैज़ाबाद, 26 नंबर चुंगी और इसी तरह सवा बस टर्मिनल, इस वक्त बिल्कुल यही सूरत हाल है। लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हर जगह एक ही मसला है, टिकट्स लोगों के पास मौजूद हैं, सीट नहीं मिल रही। अगर सामान रखने की जगह है तो बैठने की जगह नहीं है। फैमिलीज़ और बच्चे खासे परेशान हैं। जितने वेटिंग हॉल जहाँ पर कायम किए गए इंतज़ामिया की जानिब से वो खासे कम हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद है। और इसी तरह
इन तमाम बस अड्डों के साथ जुड़े दीगर जितने कारोबार हैं वहाँ पर इस वक्त खूब चांदी है। ट्रेडर्स खासे पैसे कमा रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल आबाद हैं, इसी तरह शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। लेकिन लोगों का एक ही फोकस है कि किसी तरह वो घर पहुंच जाएं और इसी वजह से लोग कई घंटे से बस अड्डों पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको सीट मिल सके। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से, गो के उनके इंतजामात की वजह से हादसे लोग कंट्रोल में हैं। ट्रांसपोर्टर उस हद तक किराए में इजाफा नहीं किया जिस तरह आम दिनों में किया जाता है, लेकिन 20% इजाफे की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं, क्योंकि ऑलरेडी शॉपिंग करनी है, बच्चों के अखराजात हैं, महंगाई की वजह से लोग खासे परेशान हैं, तनख्वाहें कम हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सारी का यही मकसद है कि किसी तरह वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। अब इस सारी सूरत हाल को पूरी तरह कैश कराने के लिए ट्रांसपोर्टर सवारियों से अलहदा किराए ले रहे हैं, जो सामान है उसके अलहदा चार्जेस हैं, ओवरलोडिंग की जा रही है, जबकि इजाफी गाड़ियां चलाने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। तो जो भी ट्रांसपोर्टर इजाफी गाड़ी अपने बे पर ला रहा है वो ज़्यादा किराया मांग रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि उसने गाड़ी हायर की है। अब हायर की गई गाड़ी के अखराजात जो है वो बिल्कुल अलग से उसने अदा करने हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सिक्योरिटी हालात हैं वो उनको अगर देखा जाए तो रावलपिंडी पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पिकेट्स बना रखी हैं। इसी तरह सेक्रेटरी RTA का जो अमला है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, और जितनी भी ट्रांसपोर्ट बस अड्डे से निकल रही है वो सीधी या तो बरास्ता मोटरवे और या फिर GT रोड से अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हैं। वहाँ पर मोटरवे एंड नेशनल हाईवे पुलिस भी मौजूद है, उनके एहलकार मौजूद हैं, गाड़ियों की गाय बगाए तलाशी ली जा रही है, सर्चिंग की जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, CCTV कैमरेज नस्ब हैं ताकि लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। लोगों का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह भी जल्द अज जल्द अपने घरों तक पहुँच जाए ताकि ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से अपने घर वालों के साथ मनाएं।